झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावों को मजबूत करने में लगी हुई हैं। सीट शेयरिंग की रणनीति भी लगभग तय है। अब बस सीटों पर दावा करना बाकी रह गया है। इंडिया अलायंस और एनडीए ने सीट शेयरिंग पर विमर्श करना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की बैठक आज नई दिल्ली में रखी गई है। इसके लिए झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल बैठक में अपनी दावेदारी पेश करेगा। इस बार सीटों पर दावेदारी के लिए विधानसभा चुनाव की स्थिति का हवाला दिया जा रहा है। यही वजह है कि ज्यादा सीटों पर झामुमो की दावेदारी रहेगी। झामुमो कांग्रेस के अलावा सहयोगी राजद, वामदल और जदयू को भी संतुष्ट करना होगा। बताया जा रहा है कि इस बार झामुमो 14 में से 7 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेगा। इनमें लोहरदगा और चाईबासा के अलावा पिछले बार की तरह दुमका, राजमहल, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और पलामू लोकसभा सीट शामिल है। ये बात पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीते दिनों झामुमो के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई थी। उनका कहना था कि झारखंड में गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ही बैठेगी। संख्या, बल और जनाधार के लिहाज से झामुमो यहाँ सबसे मजबूत पार्टी है। दावेदारी के मसले पर उन्होंने कहा कि जमशेदपुर और चाईबासा सीट कभी एक साथ झामुमो ने जीता था। जमशेदपुर में झामुमो के 4 विधायक हैं और चाईबासा में 5 विधायक। वहीं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के 2 विधानसभा सीटों पर भी झामुमो का ही कब्जा है। ऐसे में इन तीनों लोकसभा सीटों पर झामुमो की दावेदारी स्वाभाविक है। बता दें कि पिछली बार झामुमो के खाते में 5 सीटें आई थी। इनमें दुमका, राजमहल, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और पलामू शामिल था। मगर पार्टी ने पलामू सीट को राजद को देकर 4 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। संथाल परगना में वर्चस्व का परचम लहराने वाली झामुमो 2019 के लोकसभा चुनाव में दुमका सीट पर हार गई। झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन जैसी शख्सियत को भाजपा के सुनील सोरेन ने हरा दिया। इसी के साथ झामुमो को जीत केवल अपने परंपरागत सीट राजमहल पर ही हासिल हो पाई। यहां से विजय हांसदा सांसद चुने गए। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट पर दिवंगत जगन्नाथ महतो ने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी, मगर वह एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी से मात खा गए। जमशेदपुर सीट से चंपई सोरेन ने भी पर्चा भरा था, लेकिन वहां भी भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया और विद्युत वरण महतो ने चंपई सोरेन को हराकर जीत हासिल की। यानी झामुमो को राजमहल सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। बाकी चारों सीट पर एनडीए ने अपना परचम लहराया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को 9 सीटें मिली थीं। इनमें गोड्डा, कोडरमा, चाईबासा, लोहरदगा, रांची, खूंटी, हजारीबाग, चतरा और धनबाद शामिल था। इसमें से कोडरमा और गोड्डा की सीट कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा को दे दिया था, जो उस दौरान यूपीए गठबंधन का हिस्सा थी। इसी के साथ कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, मगर जीत केवल चाईबासा सीट पर ही हासिल कर पाई। हालांकि कांग्रेस ने खूंटी में भाजपा को जबरदस्त टक्कर दी थी। इस सीट पर भाजपा के अर्जुन मुंडा को कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से महज 1445 वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई थी। मगर इस बार झामुमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस 9 सीटों पर दावा कर सकती है। दूसरी ओर इस बार झामुमो और कांग्रेस के खाते से राजद, वामदल और जदयू को सीट देने पर भी बैठक में चर्चा होगी। राजद इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ा हुआ है। वह पलामू के साथ साथ चतरा सीट पर भी दावा कर रहा है। झामुमो इस बार वामदल को धनबाद, कोडरमा या हजारीबाग में से कोई एक सीट देना चाहती है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन का घटक होने के कारण जदयू भी हजारीबाग और गिरिडीह सीट की चाहत में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार लोहरदगा और चाईबासा सीट के लिए झामुमो और कांग्रेस के बीच दावेदारी की भिड़ंत हो सकती है। वहीं गठबंधन का हिस्सा होने के कारण सहयोगी दल भी इस बार बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा भी तैयार मानी जा रही है, मगर इस बार भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव भारी पड़ सकता है, क्योंकि खबर आ रही है कि इस बार भाजपा आधे से भी ज्यादा सीटों पर सांसदों का टिकट काट सकती है। इनमें हजारीबाग, पलामू, धनबाद, लोहरदगा, जमशेदपुर, रांची, राजमहल, चाईबासा जैसी सीटें शामिल हैं। शुरुआत करते हैं हजारीबाग लोकसभा सीट से, जहां से जयंत सिन्हा सांसद हैं।
इससे पहले उनके पिता यशवंत सिन्हा इसी क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर 4 बार तक सांसद रह चुके हैं, मगर पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी से बगावत कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। हालांकि पिता का साथ छूटने के बावजूद जयंत सिन्हा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी, मगर इस बार पिता की दगाबाजी का खामियाजा जयंत सिन्हा को भुगतना पड़ सकता है। चर्चा है कि इस बार गिरिडीह सीट को छोड़कर आजसू पार्टी हजारीबाग की सीट पर दावा कर रही है। बता दें कि मौजूदा वक्त में गिरिडीह सीट से आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद है। रामगढ़ सीट से लगातार विधायक रहे चंद्र प्रकाश चौधरी को साल 2019 में रविंद्र कुमार पांडे का टिकट काटकर एनडीए गठबंधन ने आजसू के टिकट पर उम्मीदवार बनाया था। चंद्र प्रकाश के अलावा इसी सीट पर मनीष जायसवाल भी दावा कर सकते हैं। वह एक मजबूत दावेदार माने जाते हैं। वहीं राजमहल और चाईबासा में भाजपा द्वारा नए प्रत्याशियों का उतारना तय है। राजमहल सीट पर भाजपा ने 2014 और 2019 में हेमलाल मुर्मू को प्रत्याशी बनाया था, मगर आगे चलकर हेमलाल मुर्मू ने झामुमो ज्वाइन कर लिया था। ऐसे में ताला मरांडी समेत अन्य नामों पर इस सीट पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह चाईबासा सीट पर भी साल 2014 और 19 के चुनाव में लक्ष्मण गिलुआ उम्मीदवार थे, लेकिन उनकी मौत के बाद इस सीट पर नया उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में होगा। बात करें पलामू और धनबाद सीट की, तो वर्तमान सांसदों की उम्र यहां पर बाधा बन सकती है। धनबाद सांसद पीएन सिंह जुलाई 2024 में 75 साल के हो जाएंगे। भाजपा ने बीते चुनाव में 75 साल की उम्र को डेडलाइन बनाते हुए कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के टिकट काटे थे। ऐसे में धनबाद सीट पर पीएन सिंह की जगह नए उम्मीदवार के नाम पर विचार किया जा सकता है। भाजपा ने यहां विधायक राज सिन्हा, शेखर अग्रवाल समेत कई नामों पर सर्वे कराया है। वहीं पलामू में भी वर्तमान सांसद बीडी राम की उम्र 73 वर्ष हो गई है। इस सीट पर बीडी राम के अलावा पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम, प्रभात भुइयां, ST/SC आयोग के पूर्व चेयरमैन शिवधारी राम का नाम उभर कर सामने आता रहा है। बात करें लोहरदगा सीट की, तो सांसद सुदर्शन भगत के अलावा भी आशा लकड़ा, अरुण उरांव जैसे नाम इस समय चुनावी रेस में शामिल हैं। इसी तरह जमशेदपुर सीट पर 2 बार से सांसद विद्युत वरण महतो के साथ साथ दावेदारों में कुणाल सारंगी का नाम भी उभर कर सामने आ रहा है। जमशेदपुर सीट पर कुर्मी आबादी लगभग 8% है और ST आबादी करीब 26%। ऐसे में तय कर पाना मुश्किल होगा कि इस सीट पर किसे चुनावी रण में उतारा जाएगा। वहीं रांची सीट की बात करें तो मौजूदा सांसद संजय सेठ के अलावा इस रेस में महामंत्री प्रदीप वर्मा भी शामिल है। इस सीट पर हटिया विधायक नवीन जायसवाल नाम की भी चर्चा जोरों पर है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार कौन चुनावी रेस में शामिल होगा और कौन होगा इस रेस का बाजीगर। फिलहाल आप बने रहे हमारे लोकतंत्र 19 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।